क्लियर नहीं हो रहा है अभी के कौन सी पार्टी यहाँ पे हुकूमत बनाएगी। अगर तो अभी की जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक बीजेपी अकेले 27 सीटों पर आगे, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस के साथ 38 सीटों पर आगे, पीडीपी सिर्फ 5 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। आखिरी बार जब चुनाव हुए थे तो मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती थी और अब देखिए किस तरीके से उनकी जो पूरी पॉलिटिकल जर्नी है उसको नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर अन्य के खाते में 11, ये किसके साथ जाते हैं त्रिशंकु की स्थिति में, ये बड़ा सवाल। लेकिन हरियाणा की तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। बहुमत के लिए जरूरी 46 सीटों से ज्यादा पर इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है। 54 सीटों पर कांग्रेस, 26 सीटों पर बीजेपी। प्रियंका जी, हमें लगता है कि अब आपको शुरुआती बधाई ले लेनी चाहिए। 54 पर इस वक्त आप आगे हैं, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस की राह इतनी आसान होगी हरियाणा में, ऑल इज वेल, या सवाल अभी भी काफी हैं? देखिए, कांग्रेस में जो जनता है, जो कांग्रेस को वोट दे रही है, जिस तरह से हरियाणा की जनता ने वोट से पहले ही ये सिद्ध कर दिया था कि पूरी तरीके से आश्वस्त कर दिया था कि इस बार जो लड़ाई है वो बीजेपी वर्सेस हरियाणा की जनता में थी। जिस तरह से बेरोजगारी थी, जिस तरह से महिला अपराध था, जिस तरह से किसानों की समस्याएं थी, किसानों के साथ हुआ अत्याचार था, उसके साथ में पहलवानों पर अत्याचार हुआ, वो सारी चीजें पूरी तरीके से एंटी इनकम्बेंसी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने आई। भारतीय जनता पार्टी की आंखें अगर अब भी नहीं खुलती हैं तो मुझे लगता है कि ये शुरुआत होगी। ये शुरुआत है भारतीय जनता पार्टी के सुपड़ा साफ होने की। हरियाणा से शुरू होकर जम्मू कश्मीर, उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में भी जाने वाली है। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे पूरी तरीके से समेटती जा रही है, जनता का विश्वास खोती चली जा रही है, लगातार जो झूठ और प्रपंच करती चली आ रही है। क्योंकि वो जो कैंप्स आपके भीतर और वो जो कैंपिंग नतीजे आने से पहले ही जो दिल्ली में हो रही है उसको लेकर, क्योंकि टायर्ड, रिटायर्ड, इस तरह के बयान जो है वो भी सामने आए हैं। प्रियंका जी, देखिए, बयानबाजी आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से पूरी तरीके से ये साबित करने की कोशिश की कि हम उनको जो है शैलजा जी को लेने के लिए तक पूरी तरीके से उत्सुक थे। पर उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मैं कांग्रेस के साथ में हूं और मरते दम तक कांग्रेस के झंडे में ही लिपट कर जाऊंगी। और इसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी को शर्म और लिहाज होती तो मुझे लगता है कि आज वो कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश करती कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पार्टियों के अंदर भी फूट डालती है, सिर्फ देश में ही नहीं। और उसके बाद कहती है कि एक रहो नहीं तुम क्या होगा। इस तरह की शब्दावली भी मैं प्रयोग नहीं करना चाहती, क्योंकि आज ऐसा दिन नहीं है। लोगों को बांटने की राजनीति करते करते आज हम जिस मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, आज हरियाणा में वो मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही है। आज जम्मू कश्मीर में मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही है। चाहे जितनी भी कोशिश कर ले भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से अलोकतांत्रिक ढंग से रात के रात एलजी के द्वारा 5 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ये अपने आप में उनका डर साबित करता है कि कितनी डरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। और ये डर उनका पूरी तरीके से जायज है, क्योंकि जनता जब मन बना लेती है ना तो किसी की नहीं चलती, कोई धन, कोई बल, कोई किसी तरह की इच्छा प्रपंच नहीं आने वाले वक्त की जनता ही जनार्दन है और जनता के लिए आपको करना आप टीम ए के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं, आप सत्ता में हैं, आप 2/3 बहुमत आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, 60 सीटों पर आप आगे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में आप टीम बी हैं, आप वहां पर सिर्फ 10 सीटों पर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस 28 सीटों पर आगे। झारखंड में भी आप टीम बी की भूमिका में नजर आती हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ही चेहरा होंगे, इसको लेकर चर्चा चल रही है, यानी महाराष्ट्र जहां पर आप आश्वस्त हैं वहां पर भी आप टीम बी हैं। सिर्फ हरियाणा ही है इकलौता राज्य जहां पर आप टीम ए के तौर पर हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी 2024 में गठबंधन के तौर पर पूरी तरीके से समर्पित नजर आई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक एक स्टेट में जिस तरह से पूरी तरीके से युवाओं को तबाह किया है, जिस तरह उनके सपनों को ध्वस्त किया है, जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, इन सारी चीजों पर भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से खड़ा हुआ। आज हम उस गठबंधन का हिस्सा हैं और उस गठबंधन में पहले से ही गठबंधन, जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा नहीं कि हमें इंतजार करना है, जम्मू कश्मीर में तो पहले से हमारा अलायंस है और उस अलायंस के साथ हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि जनता को जब हम जीतेंगे तो हमारा पूरा जो गारंटीज है उसको हम पूरी तरह से सबसे पहले लागू करेंगे, क्योंकि जो जनता के मुद्दे हैं, क्योंकि ये चुनाव स्थानीय मुद्दों के चुनाव है, जहां नाली, बिजली का बिल, बिजली पानी की समस्याएं, सड़कों की समस्याएं, ये छोटी छोटी समस्याओं से एक और सवाल बहुत संक्षेप में आप जवाब दे दीजिएगा प्रियंका जी। बीजेपी हमला कर रही है कि साहब जम्मू कश्मीर में तो पीडीपी से आप कह रहे हैं कि आप कौन, हम आपको पहचानते नहीं, और दिल्ली में हम साथ साथ हैं। ये कैसा इंडिया गठबंधन है? पीडीपी अभी भी है इंडिया गठबंधन में या नहीं है? अरे भाई, ये तो भारतीय जनता पार्टी बताए,
देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि पीडीपी से गठबंधन करेगी, अगर जरूरत पड़ी तो नहीं करेगी। किससे किससे गठबंधन करेगी? देखिए ये चाल चरित्र चेहरा इंडिया भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का expose हिस्सा